आज बात करेंगे 5 रुपए के 4 अलग अलग कॉमोडिटी सिक्के के बारे में, जिसे बहुत ही कम मात्रा में मिंटेज किया गया था भारत के 4 अलग अलग मिंट से। सर्कुलेशन में भी मिलता है आज की डेट में, लेकिन मिंटेज काफ़ी कम है। 5,000 से भी कम मात्रा में कम मिंटेज है ये चारों सिक्के का, एक एक का। मतलब इसका भी 5,000 से नीचे है, इसका भी 5,000 से नीचे है। कीमत बहुत हाई है। जो कलेक्टर्स हैं, कलेक्टर्स के बीच में चारों सिक्के का जो डिमांड है, डिमांड भी हाई है, प्राइस भी बहुत हाई है, वैल्यूएबल है, फ्यूचर के लिए भी है, आज के लिए भी है। वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए। अगर आपके पास है तो कितना वैल्यू आपको मिल सकता है, कहाँ पर आप सेल कर पाएंगे, पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। पिछले वीडियो का लिंक या फिर नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर अभी भी आप तक नहीं पहुँचा है तो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा। ब्लू कलर में लिंक होगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को, मेरा रिक्वेस्ट है एक बार देखिए। आज का इस वीडियो भी इंफॉर्मेटिव होगा, ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव है। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो पहला सिक्का है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये है देखिए ONGC, ठीक है, ONGC निकल के आया है। ये जो आप सिक्का मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है स्टेनलेस स्टील का सिक्का। सर्कुलेशन में अगर आपके हाथों में भी आया है तो स्टेनलेस स्टील का आया है। बुक में अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी देखिए स्टेनलेस स्टील का है। कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट से इशू किया गया था। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है हैदराबाद मिंट का सिक्का। यहाँ पर एकदम नीचे देखिए जो 2 डेट है, डेट के नीचे यहाँ पर देखिए स्टार मिंट मार्क है। अगर कलकत्ता मिंट होता तो यहाँ पर कोई भी मिंट मार्क नहीं होता। ये हैदराबाद मिंट का है और इसीलिए ये है स्टार मिंट मार्क। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार मिंट मार्क होता है। अब दोस्तों ये तो स्टील का है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिक्का सेम डिजाइन का कॉपर निकल में भी जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था। कॉपर निकल का जो सिक्का है वो प्रूफ और यूएनसी सेट में आया था कलकत्ता मिंट से, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये सिक्का कॉपर निकल में कलकत्ता मिंट से जनरल सर्कुलेशन में भी इशू किया गया था। और इसका जो मिंटेज है काफ़ी कम है। जहाँ तक जानकारी मिलता है वो है 5,000 से भी नीचे कॉपर निकल में ये सिक्का मिंट किया गया था और सर्कुलेशन में इशू भी किया गया था। अब दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये है कॉपर निकल का। आज की डेट में इसका जो डिमांड है बहुत हाई डिमांड है, बहुत हाई वैल्यू है। मैं ये नहीं बताऊंगा इसका कीमत क्या है आज की डेट में, लेकिन इसका वैल्यू यूएनसी में अगर है, आप नोट कर सकते हैं, अगर यूएनसी में है ONGC सर्कुलेशन इशू, प्रूफ सेट का सिक्का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा जो प्राइस है, प्राइस ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है। प्रूफ सेट का, यूएनसी सेट का जो कॉपर निकल का सिक्का है उसका प्राइस जो है वो कम है सर्कुलेशन के जो सिक्के हैं उसके हिसाब से। तो सर्कुलेशन का सिक्का अगर है तो आज की डेट में यूएनसी में आपको मिल सकता है लगभग 20,000 रुपये के आसपास, कम से कम, अगर यूएनसी में है सर्कुलेशन इशू। हाँ, थोड़ा सा बार्गेनिंग करके ऊपर नीचे हो सकता है, 18,000, 17,000, 19,000 तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अप्रॉक्स जो प्राइस है यूएनसी में वो है 20,000, 20,000। अच्छा, थोड़ा सा अगर नीचे लो कंडीशन है, मान लीजिए एक्स्ट्रा फाइन में है, तो फिर भी आपको मिल सकता है लगभग 12,000 रुपये के आसपास। आंख बंद करके मिलेगा इस सिक्के का। उससे भी थोड़ा सा अगर कंडीशन बुरा है, मतलब घिसा पीटा है, मतलब वेरी फाइन कंडीशन में है, तो फिर भी 7,000 रुपीज़। उससे भी अगर थोड़ा सा नीचे है कंडीशन, बहुत ज़्यादा घिसा पीटा हुआ है, फाइन कंडीशन में है, तो फिर भी आपको आज की डेट में मिलेगा 4,000 रुपीज़ इस सिक्के का। सुनने में ऐसा लगेगा कि कैसे, ये ONGC नहीं, ये ONGC स्टील वाला नहीं, कॉपर निकल वाला। इसके बाद जो सिक्का आता है दोस्तों, वो एक और सिक्का देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी आपके हाथों में कभी ना कभी आए होंगे, लेकिन जब भी आया है स्टील में आया है। लेकिन ये सिक्का भी कॉपर निकल में कोलकाता मिंट से इशू किया गया है। जैसे ONGC कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से इशू किया गया है, वैसे ये SBI वाला सिक्का भी कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से इशू किया गया था। 2006 में आया था दोनों ही सिक्का। SBI वाला ये जो सिक्का है ये भी 2006 में आया था। ONGC वाला जो सिक्का है वो भी 2006 में आया था। इसका भी जो मिंटेज है कॉपर निकल का वो भी 5,000 से कम है। और ये अगर सर्कुलेशन में आपको कॉपर निकल का मिलता है, उसका कीमत ONGC जो UNC कंडीशन में
20,000 रुपये, उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा। प्रूफ सेट यूएनसी सेट का सिक्का नहीं दोस्तों, सर्कुलेशन का सिक्का होना चाहिए। अगर है तो 25,000 रुपये के आसपास। अगर एक्स्ट्रा फाइन में आपको मिले थोड़ा सा कम कंडीशन में, क्योंकि सर्कुलेशन में अगर मिलता है तो यूएनसी में मिलना बहुत मुश्किल है, तो मान लेते हैं एक्स्ट्रा फाइन में आपको मिला है, तो फिर भी आपको मिलेगा आज की डेट में लगभग 18,000 रुपये के आसपास। उससे भी अगर थोड़ा सा घिसा हुआ अगर आपको मिलता है, मान लीजिए वेरीफाइन कंडीशन में अगर है, तो फिर आपको मिलेगा आज की डेट में लगभग 14,000, 12,000 से 14,000 रुपये के आसपास। और अगर फाइन कंडीशन में है, मतलब बहुत ज़्यादा घिसा पिटा है, फिर भी आपको मिलेगा आज की डेट में लगभग 7,000 रुपीज़ के आसपास। ये ओएनजीसी वाला कॉपर निकल का सिक्का अगर सर्कुलेशन में आपको मिलता है तो वो, ये माफ़ कीजिए, ये एसबीआई वाला सिक्का, एसबीआई स्टील का नहीं, एसबीआई ये कॉपर निकल का अगर आपके पास है तो जो प्राइस मैंने आपको बताया वैसा ही प्राइस आपको मिलेगा। तीसरा जो सिक्का है वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी स्टील में आप देखे होंगे, यूएनसी बीयूएनसी में बिकते हुए आप देखे होंगे, या फिर आपको सर्कुलेशन में भी ये सिक्का मिला होगा। लेकिन ये भी बॉम्बे मिंट से जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था कॉपर निकल का सिक्का। जहाँ तक सुनने को मिलता है, जहाँ तक खबर है, वो भी 5,000 से भी कम है इसका मिंटेज। थोड़ा सा ऊपर नीचे दोस्तों हो सकता है, लेकिन ऐसे जो सिक्के हैं आपको कॉइन बुक में भी मिलेगा, कॉपर निकल में है। कॉपर निकल में प्रूफ यूएनसी सेट में भी आया था, जनरल सर्कुलेशन में भी इशू किया गया था। स्टील का आप देखे होंगे, इसमें म्यूल आता है, वो भी बहुत कीमती है। नॉर्मल जो सिक्का है फर्स्ट वर्ड वाला अगर बीयूएनसी में है तो आज की डेट में प्राइस चल रहा है इसका स्टील का, आज की डेट में बीयूएनसी कंडीशन में प्राइस चल रहा है लगभग 700 से 800 रुपये के आसपास। अभी तक अगर प्राइस उतना नहीं गया है तो बहुत जल्द कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, इसका प्राइस 1,000 के आसपास चला जाएगा। फर्स्ट वर्ड वाला जो नॉर्मल सिक्के हैं, लेकिन बीयूएनसी कंडीशन में, ध्यान रखिए जो बात जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट को आप समझिए। बीयूएनसी कंडीशन में आपके पास ये सिक्का है, आप अगर यहाँ तक सुनेंगे कि इसका प्राइस 1,000 रुपये है तो दोस्तों वो नहीं है, पूरी बात को आप नोट कीजिए बीयूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर ये सिक्का सर्कुलेशन में आपको मिलता है कॉपर निकल का, तो यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में वैल्यू है लगभग 15,000 से 18,000 रुपये के बीच में। सर्कुलेशन इशू कॉपर निकल अगर आपको वेरीफाइन में मिलता है, यूएनसी में अगर नहीं है आपके पास, अगर वेरीफाइन में है कॉपर निकल का, तो आज की डेट में आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा फाइन में अगर है तो आप आज की डेट में आपको मिलेगा लगभग 10,000 रुपये के आसपास। अगर वेरीफाइन में है तो 6 से 7,000 रुपये के आसपास, और अगर फाइन कंडीशन में है तो लगभग 4,000 रुपीज़ के आसपास। फाइन 1,000 मतलब बहुत ही घिसा हुआ, तो फिर आपको 4,000 के आसपास मिल सकता है। अब दोस्तों इसके बाद जो सिक्का है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्राइस मैंने बताया ये फर्स्ट वर्ड स्टील के सिक्के नहीं दोस्तों, फर्स्ट वर्ड वाला कॉपर निकल का सर्कुलेशन इशू सिक्के के बारे में मैंने आपको बताया। चौथा जो सिक्का है वो है, इसे मैंने रैपर से निकाला नहीं है क्योंकि ये कंडीशन आप देख रहे हैं, तो ये है खादी विलेज वाला ये सिक्का। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए एक एक करके मैंने सिक्का दिखाया, कॉपर निकल के बारे में मैंने बताया, लेकिन मेरे पास एक भी कॉपर निकल का नहीं है। ये सवाल आपके मन में आ सकता है, बोल रहे हैं आप कॉपर निकल के बारे में, लेकिन आप दिखा रहे हो स्टील, आपके पास क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है, मेरा जो रीज़न है, कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी देखिए खादी विलेज वाला, ये भी स्टील का है मेरे पास, ये भी कॉपर निकल में आया था। प्रूफ यूएनसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा कॉपर निकल का सिक्का, लेकिन सर्कुलेशन में भी इशू किया गया था, आज की डेट में बहुत हाई वैल्यू है। तो अगर आपको 5 रुपये 5 रुपीज़ खादी विलेज कॉइन कॉपर निकल सर्कुलेशन इशू मिलता है, या फिर आपके पास है, तो यूएनसी में आज की डेट में वैल्यू है लगभग 15,000 से 18,000 रुपये के बीच में। अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो लगभग 9,000 के आसपास आपको मिलेगा, और अगर वेरीफाइन कंडीशन में है तो 6 से 7,000, और अगर घिसा हुआ है फाइन कंडीशन में है तो 3 से 4,000, 3,000 से 4,000 रुपीज़ के बीच में आपको ये सिक्का आज की डेट में मिलेगा। अगर आप खरीदने जाएंगे तो फिर भी आपको ऐसा ही वैल्यू देखने को मिलेगा, और अगर आप बेचने जाएंगे तो फिर भी आपको ऐसा ही वैल्यू देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो प्राइस है ऊपर नीचे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो
बायर आपसे बाई करेंगे, उसके बाद वो सेल भी करेंगे, तो थोड़ा सा मतलब मार्केट वैल्यू अगर 10,000 चल रहा है, आप अगर सेल करने जाएंगे तो उस हिसाब से नहीं, बायर शायद आपसे बार्गेनिंग करके 9,000 में वो लेना पसंद करेंगे, या फिर उससे भी कम, जितना कम वो लेंगे वो उतना प्रॉफिट कमाएंगे। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये एक्चुअल फैक्ट है, ये मान के चलना पड़ेगा। आपसे जितना कम में कोई परचेस करेगा, कोई भी बायर, वो उतने ही ज़्यादा प्राइस में सेल भी करेगा। अच्छा, कुछ जो व्यूअर्स है वो सवाल कर रहे थे कि दिल्ली एग्जीबिशन में हम गए, वहाँ पर सब लोग बेच रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहे हैं, सब झूठ है, बकवास है, फ्रॉड है। मैं कमेंट में उनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक बात ना आप सोचिए, मेरा सिक्का नहीं बिक रहा है, लेकिन वो लोग स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, किस लिए? यूं ही तो पैसा देने के लिए नहीं, तो वो लोग तो किसी ना किसी को तो बेच रहे हैं। वो किन्हें बेच रहे हैं? आप उसे देखिए, पहले ही आप सिक्के आपके पास है, आप सेल करने चले जाएंगे दोस्तों, तो फिर नहीं बिकेगा। आप पहले इस मार्केट को समझिए। लोगों को 20 साल 30 साल लग जाते हैं इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड को समझने के लिए। आप पहले देखिए, जो लोग सिक्के बेच रहे हैं, किन्हें बेच रहे हैं, खरीद कौन रहा है, क्यों खरीद रहे हैं, कौन से सिक्के खरीद रहे हैं। अगर कोई सिक्के वो खरीद रहे हैं, आप देखिए बस, तो उसका कंडीशन, किस कंडीशन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इतना रिसर्च अगर आप एक भी एग्जीबिशन में करते हैं ना, तो पूरा आप सेलर बन जाएंगे, डीलर बन जाएंगे, और बस कुछ नहीं लगेगा। बस एक एग्जीबिशन में आप करिए। अब मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों एक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और मैं जिस तरीके से कॉइन कलेक्ट करता हूँ या फिर इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 20,000 में एक सिक्का खरीदने से बेहतर जो है, मैं समझता हूँ, वो है जो मान लीजिए कोई सिक्का 1 रुपये का, जैसे महाराणा प्रताप हैदराबाद मिंट का सिक्का अभी 100 रुपये के आसपास चल रहा है यूएनसी कंडीशन में। 1 रुपये महाराणा प्रताप सिक्का, हैदराबाद मिंट, एक सिक्का यूएनसी बीयूएनसी कंडीशन में आज की प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपीज़। तो 20,000 में कितना सिक्का आएगा? तो 20,000 में एक सिक्का लेने से बेहतर मैं समझता हूँ 20,000 में उतना सिक्का मैं ले लूँ, एक करके 100 रुपये जो सिक्का आता है। उसके बाद 10 साल में इंतज़ार करूँगा, तो 100 का डबल तो होगा ना, ट्रिपल होगा, 100 रुपये का 300 तो होगा 10 साल बाद। तो इस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता हूं। आप अपना मर्जी बताइए। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@newmispage.in। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।